हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग ज्योग्राफी का जो क्लास 9th है उसका जो चैप्टर नंबर दूसरा है उसका देखेंगे। कल हम लोगों ने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 देखा था, जिसका नाम था आपका भारत की आकार एवं स्थिति। आज जो चैप्टर है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग आज इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोग ने कल के वीडियो में पढ़ा था कि जो भारत है वो विश्व की 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत की स्थलाकृति है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत एक विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है। ठीक है, जिसका जो भूभाग है वो जो है आपका बहुत सारे भू आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप देखिएगा पर्वत है, यहाँ पर आपका पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह है। हम बोल सकते हैं जो भारत है आपका वो इन सभी से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए भारत की जो आपका भूमि है इसको हम लोग जो भौतिक भिन्नताओं वाला देश भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भारत है एक बहुत सारी भिन्नताओं से भरा हुआ देश है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जो भारत की जो भौतिक स्वरूप है इसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह सब मिला हुआ है। तो जो भी मनुष्य अगर इन सभी जगह पर निवास करता होगा, उनकी जो संस्कृति है, भाषा है, रहन सहन है, खान पीन है, वो सभी आपका अलग अलग होगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो भारत है आपका वो भिन्नताओं से भरा हुआ देश है। और जो भारत की जो आपका भौतिक स्वरूप है ये भी भिन्नताओं से भरा हुआ है। आपका पर्वत से लेकर, पठार से लेकर आपका नदी, मैदान सब चीज़ भरा हुआ है भारत में। इसी बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि जो भारत का जो प्रदीपीय पठार है, जो आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये आपका एक प्राचीनतम भाग है। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग क्या है, आपको बोलना होगा जो प्रदीपीय पठार है जो आपका दक्षिण भारत में है वो आपके भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। और जो आपका फिर पूछता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे आपकी जो नवीनतम यानी कि हाल ही में बनी हुई स्थलाकृति कौन सी है, सबसे नवीनतम स्थलाकृति कौन सी है, आपको बोलना होगा हिमालय और उत्तरी मैदान जो है आपका वो सबसे नवीनतम यानी कि अभी हाल ही में बनी हुई स्थलाकृति है। कौन सा? हिमालय और उत्तरी मैदान। हम लोग हिमालय को बोलते हैं नवीन बलित पर्वत। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है आपका अभी नया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नवीन बलित पर्वत। ठीक है, और आगे पढ़िएगा, यहाँ पर बोला गया है भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें आपका उच्च शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ, इन सभी से जो मिलकर जो हिमालय है वो बना हुआ है। इसमें आपका उच्च शिखर है, माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही है, गहरी घाटियाँ है और बहुत सारी आपकी नदियाँ हैं, वो सभी आपका हिमालय को बनाती है। हम लोगों ने कल वीडियो में पढ़ा था जो हिमालय है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं जो हिमालय है वो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। तो जो हिमालय है इसको बहुत सारी श्रेणियों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे कि आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर पंजाल है, शिवालिक है। इन सभी श्रेणियों में हम लोग हिमालय को बांट कर पढ़ते हैं। आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे हिमालय की कितनी श्रेणियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आपका जो उत्तरी मैदान है, हमने पढ़ा अभी जो हिमालय और जो आपका उत्तरी मैदान है वो आपका नवीनतम स्थलाकृति है। तो पूछता है क्वेश्चन जो आपका उत्तरी मैदान है वो किससे बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है आपका जलोढ़ से। किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका जलोढ़ से। ठीक है, और फिर पूछता है भारत की सबसे जो प्राचीनतम भाग है प्रदीपीय पठार, ये किससे बना हुआ है? तो ये आपको बना हुआ आग्नेय चट्टान से। किससे बना हुआ? ये आपको बना हुआ आग्नेय चट्टान से, जहाँ पर आपका कम ऊंची पहाड़ी या छोटी घाटियों से बना है। यानी जो प्रदीपीय पठार है वहाँ पर आपका पठार है, जो उसकी ऊंचाई होगी वो आपका कम होगी और वहाँ पर कुछ चौड़ी घाटियों भी मिलेगी। ठीक है, हम लोग सभी को आगे अच्छा से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दिया हुआ है।
अब हम बात करेंगे भारत के जो मुख्य भौगोलिक आपका वितरण है उसके बारे में। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस लीजिएगा तो इसमें आपका 6 प्रकार से भारत को बांटा गया है, जिसमें आपका पहला आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर आपका है उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार है, फिर आपका भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। पूछता है क्वेश्चन, जो भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण है वो कितने प्रकार में बांटा गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी का मांग चलिएगा तो आपको बोलना होगा 6 प्रकार का। आपका 6 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे जो पहला आपका है हिमालय पर्वत। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। हमने पहले ही बोला है जो हिमालय पर्वत है वो भारत के सबसे युवा नवीनतम बलित पर्वत है, जो आपका भारत का उत्तर दिशा में स्थित है, और जो इसी बारे में हम लोग आज इस अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ बोला गया है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। हमने क्या बोला, भारत के उत्तरी सीमा पर क्या हिमालय है और आपका युवा है, और साथ में आपका ये बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और देखिए, ये जो आपका पर्वत श्रृंखला है आपका पश्चिम पूर्व दिशा में, कहाँ पर, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक आपका ब्रह्मपुत्र तक फैली है। पूछेगा क्वेश्चन, हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो आपको बोलना है सिंधु नदी से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र तक फैली है कौन, हिमालय, ठीक है। हिमालय आपका जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय का है आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और आपका इसका जो लंबाई है वो आपका 2400 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ से आप पढ़िएगा क्वेश्चन को, हिमालय की लंबाई कितनी है, आपको बोलना है 2400 किलोमीटर है, ठीक है। जो आपका अर्थवृत्त यानी कि आपका ऐसे फैला हुआ हिमालय है, इसकी जो लंबाई है आपका वो 2400 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, सिंधु से लेकर आपका ब्रह्मपुत्र जो आपका नदी है वहाँ तक फैली है हिमालय, जिसकी लंबाई है आपका 2400 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपका इसकी जो आपका चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर है। देखिए, जो इसका चौड़ाई है आपका वो कश्मीर में आपका 400 किलोमीटर है, तथा यहाँ देखिएगा वेन आपका जो 150 किलोमीटर की चौड़ाई है ये आप कहाँ पर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आपका 150 किलोमीटर है, कश्मीर में आपका 400 किलोमीटर है। फिर पूछता है कि पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में आपका अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भाग में बांट सकते हैं। हिमालय को कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए, हमने बोला हिमालय को 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें आपका सबसे उत्तरी भाग होगी उसकी जो नाम है वो आपका है महान हिमालय, उसको बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका आंतरिक हिमालय, या फिर उसी आपका नाम है आपका हिमाद्री। पूछेगा जो हिमालय है उसका सबसे जो उत्तरी भाग है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सर्वोच्च श्रृंखला है जिसमें आपका 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। कि जो आपका महान हिमालय है इसमें सबसे अधिक ऊंचाई वाले शिखर हैं वो आपका महान हिमालय में पाए जाते हैं, जिससे कि आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सभी आपके जो सबसे महान हिमालय वहाँ पाई जाती है। वो जो उनकी ऊंचाई है आपका 6000 मीटर से अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है हिमालय की किस भाग में, ठीक है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है, आपको बोलना है महान हिमालय में। कहाँ पर, महान हिमालय में। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय के किस भाग में है, क्या बोलना है, महान हिमालय में, ठीक है। आइए, यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं उसका नाम दिया गया है और जिसकी ऊंचाई है वो भी दिया गया है। देखिए, जो हिमालय है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका माउंट एवरेस्ट, जो आपका नेपाल में है। इसकी ऊंचाई आपका है 8848 मीटर, ठीक है। फिर आपका है कंचनजंगा, जो आपका भारत के सिक्किम राज्य में है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू है, नेपाल में है। फिर आपका धौलागिरी है, भी नेपाल में है। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है नंगा पर्वत है जो भारत में है। अन्नपूर्णा है नेपाल में, नंदा देवी भारत में ही है, कमेट भी भारत में है, मंचा बरुआ भारत में है, और जब का गुरला मंथता है ये भी नेपाल में है। आप इन सभी का नाम देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कौन सा पर्वत किस देश में है, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपका महान हिमालय के वलय की प्रकृति असम्मति है, ठीक है, असम्मति है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। देखिए हमने क्या बोला, जो महान हिमालय है ये सबसे ऊंची है, ठीक है, इसलिए इसमें ऊंची होने के कारण यहाँ पर जो बर्फ है हमेशा रहती है, ठीक है। जो महान हिमालय हमेशा क्या बर्फ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। जिससे आपका क्रोड है वो आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है, किसका, महान हिमालय का। पूछता है क्वेश्चन, हिमालय की कौन सी भाग हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, आपको बोलना है महान हिमालय, ठीक है। कि कौन सी हिमालय, महान हिमालय आपका हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। देखिए बोला गया है कि हिमाद्री के दक्षिण में, ध्यान दीजिएगा, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ितता एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हमने क्या पढ़ा कि जो आपका महान हिमालय उसकी जो आपकी ऊंचाई थी, आपका औसत थी आपका 6000 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही महान हिमालय से आप नीचे आइएगा, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है आपका 3700 से लेकर आपका 4500 मीटर तक है। जो इसकी चौड़ाई है आपका 50 किलोमीटर है। कितना, 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। देखिए पूछता है क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, आपको बोलना है पीर पंजाल जो है सबसे लंबी श्रृंखला है हिमालय की, कौन सी है, पीर पंजाल है। और फिर यहाँ पे बात है धौलाधर व महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित है। अगर पूछेगा जो कश्मीर घाटी तथा हिमाचल की जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना है ये आपका पीर पंजाल में। कहाँ पर, आपका पीर पंजाल में स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ा कि जो आपका हिमालय की सबसे जो लंबी श्रृंखला है वो कौन सी है, आपका पीर पंजाल। इसमें क्या क्या स्थित है, इसमें आपका कश्मीर की घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है। देखिए हमने बोला था हिमालय को बांटा है 3 भाग में, ठीक है। पहला भाग हमने पढ़ा था महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद अभी ये आपका असम आ गया, फिर आपका यहाँ पर आ गया शिवालिक हिमालय, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। हमने पढ़ा कि इसका जो चौड़ाई है वो आपका 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई है आपका 900 से लेकर 1100 मीटर है। किसकी ऊंचाई, शिवालिक श्रृंखला का, ठीक है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। किससे बनी है, ये श्रृंखला है आपका, ये नदियों द्वारा लाई गई आपका अवसादों से बनी है। कौन, आपका शिवालिक श्रृंखला, ठीक है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा के नाम से जाना जाता है। अब पूछेगा दून है, वो दून के नाम से किसको जानते हैं, क्या बोलना है, आपका शिवालिक के कहाँ पर, देखिए निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो आपका लंबवत घाटी है। फिर देखिएगा दून उसको बोलते हैं जो आपका निम्न हिमालय, जो हिमालय उसकी सबसे जो निचली भाग है उसका, जो शिवालिक है इसके बीच में जो भी आपका लंबवत घाटी है उसी को हम लोग बोलते हैं दून हिमालय। जैसे कि आपका कुछ प्रसिद्ध दून का नाम दिया गया है, जैसे कि आपका देहरादून है, कोटली दून है एवं पाल्टी दून है, ठीक। फिर हम देखिए यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका है, देखिए हिमालय है ये पूरा आपका बर्फ से ढका हुआ है। हमने क्या बोला, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या है, वो बर्फ से ढकी हुई रहती है। देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा गया है। देखिए जो हिमालय है इसको हम लोग ने पश्चिम से पूरब के जो आधार है उस पर ही बांटते हैं। तो इन वर्गीकरण को नदी घाटी सीमाओं के आधार पर किया गया है। हमने जो ऊपर पढ़ा था वो आपका पढ़ा था
कि जो हिमालय बांटा गया था वो आपका ऐसे बांटा गया, ठीक है। लेकिन अब जो हिमालय है उसको हम लोग ऐसे बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। और जो ऐसे हिमालय बांटे हैं इसको हम लोगों ने नदी के आधार पर बांटा है। कैसे बांटा है? इसको हम लोगों ने नदी के आधार पर बांटा है, ऐसे हिमालय को। इसी के बारे में बात किया गया है कि इन जो वर्गीकरण है उसको नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जैसे कि आपका सबसे जो हमने बोला है कि जो आपका हिमालय है वो आपका सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करेंगे सतलुज एवं सिंधु के बीच में जो हिमालय स्थित है उसका आपका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो पूछता है क्वेश्चन, सिंधु और जो आपका सतलुज है इसके बीच में कौन सी हिमालय स्थित है? तो बोलना है आपको पंजाब हिमालय। कौन सी हिमालय? पंजाब हिमालय। कहाँ पर है आपका? सिंधु और जो सतलुज नदी है इसके बीच में पंजाब हिमालय है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने यहाँ पर आपका है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले जानिए आप, हमने क्या बोला, हिमालय को अब ऐसे बांटे हुए, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हिमालय का भाग है। देखिए यहाँ पर आपका नदी है सिंधु और यहाँ पर आपका है सतलुज, ठीक है। फिर यहाँ पर काली है, यानी कि इसके बीच में एक भाग हो गया, फिर इसके बीच में एक भाग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं आपका कुमाऊं हिमालय, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सिंधु की काली और सतलुज नदी है इसके बीच जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो काली एवं तीस्ता की जो नदी है उसके जो बीच के हिमालय है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। एवं तीस्ता एवं दिहांग जो नदी है जो इसी का हम लोग बोलते हैं असम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता और दिहांग बोलिए, इसके जो बीच के हिमालय उसको हम बोलते हैं असम हिमालय। फिर समझिए बात को, हमने बोला सिंधु और जो आपका सतलुज है इसके बीच हिमालय का नाम क्या हो गया? पंजाब हिमालय। सतलुज तथा काली की जो नदी है इसके बीच की हिमालय इसका नाम है आपका कुमाऊं हिमालय। जो काली और तीस्ता है इसके बीच के हिमालय का नाम हो गया आपका नेपाल हिमालय, ठीक है। और जो तीस्ता और दिहांग है इसको हम लोग बोलते हैं आपका असम हिमालय। यानी कि हम लोग ना हिमालय को बांटा है कितने भाग में? 4 भाग में, ठीक है। जैसे कि आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय, ठीक है। अब आगे आइए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए हमने पढ़ा था जो हिमालय है वो आपका सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। जो ब्रह्मपुत्र आपका ये आपका पूर्वी सीमा बनाती है हिमालय का। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मपुत्र गार्ज है ना, दिहांग गार्ज है, वहाँ जो हिमालय है वो आपका दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो आपका पूर्वी सीमा का जो पूर्वी सीमा उसके बाद फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल की या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं का नाम जाना जाता है। अतः क्वेश्चन, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है वो जो है आपका हिमालय का ही भाग है। जहाँ पर आपका दिहांग गार्ज है वहाँ से जो हिमालय है वो दक्षिण में मुड़ती है और वहीं से जो मुड़ने के बाद जितना भी हिमालय है उसको हम बोलते हैं आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ आपका उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घनों जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में कौन कौन से पहाड़ी शामिल है। तो यहाँ पर पूछा है आपका पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर। ये आपका जो पहाड़ियाँ है आपका पूर्वांचल की पहाड़ी में शामिल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ आपका शामिल है किसमें? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में, ठीक है। फिर आपका है, हम लोग ने पढ़ लिया हिमालय को, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान को। देखिए आपका जो उत्तरी मैदान है इसको पढ़ेंगे हम लोग। जो उत्तरी मैदान है वो 3 प्रमुख जो नदियाँ हैं जैसे कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से बना है। क्योंकि जो मैदान कैसे बनता है, जब नदियाँ जो है ज़्यादा अवसाद लेकर आती है और फिर वो अवसाद अपना छोड़ देती है, उसी अवसाद से आपका जो मैदान है उसका होता है निर्माण। तो 3 नदियाँ का उदाहरण है जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उत्तरी जो मैदान है उसको बनाने में। यह मैदान
आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आपका बना हुआ है जलोढ़ से। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। देखिए, जो आपका जलोढ़ मैदान है ये आपका बहुत ही आपका उपजाऊ होता है। क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा आपका उपजाऊ है, जो आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा लाए गए संसाधनों से बना हुआ है। इसका जो विस्तार है वो आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और जो ये जो है 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए, जो आपका उत्तरी मैदान है ये आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है आपका, ये इसका एरिया है। ठीक है, कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो लंबाई है इसका वो आपका 2400 किलोमीटर है। इसका चौड़ाई है वो आपका 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? उत्तरी मैदान। और यहाँ पर सबसे अधिक आपका जनसंख्या रहता है। ठीक है, जो मैदान है वहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको बोला गया है पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक पाक क्षेत्र है। देखिए, हमने बोला कि जो मैदान है वहाँ पर लोग अधिक रहेंगे, तो अधिक लोग रहेंगे तो वहाँ पर अच्छा लोग कृषि भी करेंगे, क्योंकि जो मैदान है वो आपका जलोढ़ों से बना हुआ है। जो आपका नदी है उसके द्वारा जो लाया गया अवसाद है उससे बना गया है। आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है आपका उत्तरी मैदान। वहाँ पर अधिक आपका मात्रा में उपजाऊ होगा, इसीलिए जो कृषि के लिए अच्छा क्षेत्र है कौन सा है? आपका जलोढ़ है। फिर यहाँ पर आप बोलेंगे उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वारा द्वीपों का निर्माण होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो आपका नदी है अगर बहुत दूर से आ रही है तो लास्ट उसको अंत में आते आते जिसकी जो ढलान है, उसकी चाल है वो आपका कम हो जाएगी। तो जो चाल उसकी कम हो जाने के कारण जो भी वो गाद लेकर आएगी वो कहीं ना कहीं तो अपना जमा करेगी। उसी गाद को जमा करने से क्या होता है? आपका जो द्वीप है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं। दो तथा आप अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्द से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 और आप का अर्थ है पानी। लेकिन पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना है, इसलिए उसको बोलते हैं पंजाब। और दोआब बोलते हैं जो आपका दो नदियों के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए, हम लोग ने कुछ दोआब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सिंधु की जो सहायक नदी है जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, इनके द्वारा बनाया गया है। आगे आएंगे तो बोला गया है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है। कहाँ है आपका? ये घग्गर और तीस्ता नदी है, इसके बीच में आपका गंगा के मैदान का विस्तार है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। देखिए, जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, और जो आपका गंगा का मैदान है ये आपका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग में स्थित है। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। ठीक है, और जो आपका सिंधु का मैदान है इससे आपका जो है कुछ भाग पाकिस्तान में है, कुछ भाग भारत में है। ठीक है, जो पंजाब में आपका है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ जाना कि जो आपका 3 नदियाँ थी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु के द्वारा आपका कुछ भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग पंजाब में आपका क्या है? मैदान का करती है आपका निर्माण। गंगा का है मैदान है, तो गंगा नदी है आपका ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में बनाती है। और जो आपका ब्रह्मपुत्र है इससे और बनता है असम का मैदान। ठीक है, अब देखिए उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्च वाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है।
देखिए जो मैदान है इसकी जो आपका आकृति है वो भी आपका अलग अलग होगी। आकृतियों भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटखा का निक्षेप करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। देखिए जो मैदान है इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला आपका हो गया भावर। भावर क्या होगा, जहाँ पर नदी की ढाल 8 से 16 किलोमीटर होगी उसको हम बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं, भावर, ठीक है। और भावर के बाद आपका जो नदियाँ आगे बढ़ती है उसको हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। देखिए भावर हो गया, इस सभी सिरताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इन पट्टियों के दक्षिण में ये सिरताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई कहते हैं। पहला क्या हो गया, पहला आपका हो गया भावर। उसके बाद जब का दलदली क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं, तराई। उसके बाद बोला गया है यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र तथा बंटवारे के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों को कृषि भूमि प्राप्त कराने के लिए जंगल काटा। देखिए हम लोग ने पहला पढ़ लिया आपका भावर, तराई। उसके बाद देखिए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है पुराने जलोढ़ का बना हुआ है एवं नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसे भांगर कहते हैं। देखिए पहले हो गया आपका भावर, फिर तराई, फिर हो गया भांगर। जो आपकी पुरानी जलोढ़ है, क्या है, पूछना क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा भांगर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भांगर। और इसके बाद आपका इसी क्षेत्र की मृदा में चूनादार निक्षेप पाए जाते हैं। पूछेगा किस मृदा में आपका चूनादार निक्षेप पाए जाते हैं, तो बोलना आपका भांगर में, जो कि आपका पुरानी जलोढ़ है। और यहीं पर आप इसे स्थानीय भाषा हम लोग कंकड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंकड़ भी पाया जाता है कहाँ पर, भांगर में। और बाढ़ वाले मैदान के तथा नए युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। देखिए जहाँ पर पुरानी जलोढ़ है उसको हम बोलते हैं भांगर, लेकिन जहाँ पर आपका नई जलोढ़ है उसको हम बोलते हैं खादर। यानी कि जो मिट्टी है, जो उत्तरी मैदान है, इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। कौन कौन, भावर, तराई, भांगर और खादर। किसको बांटे हैं, उत्तरी मैदान में बांटे हैं 4 भाग में, भावर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है। जो आपका पुरानी जलोढ़ है उसको हम लोग बोलते हैं आपका भांगर, जो नई है इसको बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है। देखिए जब खादर है ये आपका गहन खेती के लिए आदर्श है, यानी सबसे अच्छा जो उपजाऊ मिट्टी है वो हम लोग बोलते हैं खादर को। किसको बोलते हैं, खादर को। जो आपका नई जलोढ़ है, कौन सा, ये आपका नई जलोढ़ है, ठीक है। अब देखिए प्रदीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रदीपीय पठार को। पहले पढ़ लिए हिमालय, फिर पढ़े हम लोग उत्तरी मैदान, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीपीय पठार। देखिए जो प्रदीपीय पठार है ये एक मेज की आकृति वाला स्थलाकृति है, ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गुणवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। हमने क्या बोला, जो प्रदीपीय पठार है ये आपका प्राचीनतम भूभाग का क्या हिस्सा है, ठीक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार को 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। फिर आपका है नर्मदा के उत्तर में प्रदीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए जो आपका नर्मदा नदी है ना, इसका जो उत्तर का जो भाग है उसी को हम लोग बोलते हैं मध्य उच्चभूमि, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मध्य उच्चभूमि, ठीक है। और जो विंध्य श्रृंखला जो है इसके जो दक्षिण में, जो विंध्य श्रृंखला है इसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। देखिए जो विंध्य श्रृंखला है इसके दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका सतपुड़ा है और उत्तर पश्चिम में आपका क्या है, आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के वलोई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूछेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड किसको कहते हैं, तो बोलना पड़ेगा जो आपका मध्य उच्चभूमि है उसकी जो पूर्वी विस्तार है इसी को बोलते हैं क्या चीज, बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार।
इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। और जो इसका जो पूरब विस्तार है उसी को हम बोलते हैं क्या, छोटा नागपुर का पठार। किसका, ये मध्य उच्च भूमि के विस्तार को क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। फिर देखिए आगे है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। हम लोग ने पढ़ा है दक्षिण का पठार है आपका, ऐसे देखें मैप में एक ऐसा है आपका, ये त्रिभुज आकार का है, वही बात बोल रहा है। तो दक्षिण का पठार है आपका ये त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आपका नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। कहाँ पर, उत्तर में कौन सी है, उत्तर में आपका इसका सतपुड़ा की श्रृंखला है। किसका, दक्षिण के पठार का उत्तर में क्या है, आपका सतपुड़ा का श्रृंखला है। जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। देखिए तो दक्षिण के पठार है, इसका जो उत्तर विस्तार है उसमें उसको आपका बोलते हैं आपका सतपुड़ा श्रृंखला। जो इसका पूर्वी विस्तार है वो आपका महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति याद करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। देखिए आपका दक्षिण का पठार है ये आपका पूरब में पश्चिम में ऊंचा है, यानी कि पश्चिमी घाट जो है ऊंची है, जो पूर्वी घाट है वो आपका क्या छोटी है और यहाँ पर ढाल कम है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंग्लो पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर है कार्बी एंग्लो पठार, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मेघालय में आता है क्वेश्चन। कार्बी एंग्लो पठार कहाँ पर है, क्या बोलिएगा, मेघालय में है, जो आपका प्रदेपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये आपका प्रदेपीय पठार का हिस्सा है, जो आपका एक भ्रंश के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। और जिससे हम लोग देखिए जब कार्बी एंग्लो पठार है ना, ये आपका एक भ्रंश घाटी है, उसके द्वारा आप ये किससे अलग होता है, ये अलग होता है आपका होता है छोटा नागपुर का पठार से, जो प्रदेपीय पठार का हिस्सा है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया है। कहाँ पर है, ये भी आपका मेघालय में है। कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपका पश्चिम से पूर्वी विस्तार के बारे में बताया गया है। अब देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। देखिए दक्षिण का पठार जो है इसके जो इधर आपका पश्चिमी घाट है, इधर आपका पूर्वी घाट है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। देखिए पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति याद करिए। देखिए जो आपका पश्चिमी घाट है इसको पार करने के लिए आपका कुछ दर्रे बनाए गए हैं, जिससे का नाम है आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये दर्रे आपका कहाँ पर है, ये आपका पश्चिमी घाट में है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। हमने पहले बोला है पश्चिमी घाट है वो क्या है, ऊंची है, किससे, पूर्वी घाट से। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। देखिए जो पूर्वी घाट है उसकी जो ऊंचाई है आपका वो 600 मीटर है, और जो आपका पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई आपका 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब देखिए जो पूर्वी घाट है उसका जो विस्तार है आपका महानदी घाटी से लेकर कहाँ तक है, दक्षिण में आपका जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जो पूर्वी घाट है ये आपका कटा फटा ऐसे है, ठीक है। कौन सा आपका पूर्वी घाट है, यही बोला गया यहाँ पर। इसका जो विकास है वो अच्छा नहीं है, यानी सतत विकास नहीं है, ये आपका अनियमित है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। हमने क्या बोला, जो पूर्वी घाट है आपका कटा हुआ है, कैसे कटा हुआ है, जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसने इसको काट दिया है, ठीक। इसलिए ये क्या है, ये आपका नियमित है। जो इसकी ऊंचाई है आपका वो कम है, यानी कि इसकी ऊंचाई आपका 600 मीटर के आसपास है, ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। देखिए पश्चिमी घाट में क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। यह है वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। यहाँ पर बात करेंगे पश्चिमी घाट के कुछ नाम है उसके बारे में, जैसे कि आपका इसका जो नाम है सह्याद्री भी इसी को बोलते हैं, पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। और इसके भाग में कुछ ऊंचे ऊंचे शिखर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ये नाम है आपका नाईमुड़ी,
ये जो है ना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपका अनाईमुड़ी। ये आपका नाम को याद रखिएगा, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका अनाईमुड़ी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपका है 2695 मीटर। तथा टोडा बेटा, ये आपका नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है आपका टोडा बेटा। और जो पूर्वी घाट है इसका सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई आपका 1500 मीटर। अगर पूछा क्वेश्चन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलना आपका अनाईमुड़ी। अगर पूछ दिया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बोलना है आपको महेंद्रगिरी। ठीक है, और जब अगर पूछ दिया आपसे नीलगिरी का, तो बोलना है आपका टोडा बेटा। ठीक है, अब देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवेदी की पहाड़ियाँ है। कहाँ पर? पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में आपका सेवराय और जवेदी की पहाड़ियाँ है। ठीक है, जो कि आपका उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपको उडमंगलम इसी को हम ऊटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रदीपीय पठार की एक विशेषता है, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। देखिए जो प्रदीपीय पठार है ना, वहाँ पर आपका काली मृदा पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? आपका प्रदीपीय पठार में, जिसे आपका डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है? उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपतन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रदीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। जो आपका अरावली है ना, ये आपका राजस्थान में है, और ये आपका जो प्रदीपीय पठार है इसके उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी दिशा में फैली है। जो आपका अरावली पर्वत है ना, ये आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये आपका गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, जो आपका एक भ्रंश पर्वत है, यानी कि इसका जो अवशेष है बच गए हैं, और पर्वत जो है बहुत ही कट फट गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मरुस्थल के बारे में। देखिए अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। कहाँ पर है? अरावली जो पर्वत है उसके जो पश्चिमी किनारे पर क्या है? थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में। यह बालू के टिब्बों से ढका है। किससे ढका है? बालू के टिब्बों से ढका है, और इस क्षेत्र में प्रति 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। तो पूछेगा जब अरावली पर्वत है इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है थार का मरुस्थल, और वर्षा कितना होती है? तो 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए क्या ये मरुस्थल है। ठीक है, इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, और जो लूनी है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ये लूनी नदी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, और ये बालू में ही क्या होती है? विलीन हो जाती है। पूछेगा कौन सी जो नदी है जो आपका क्या बोलते हैं भूमि में ही विलुप्त हो जाती है? क्या बोलेंगे उसको? लूनी नदी है। यहाँ पे बोलेगा बरकान। देखिए बरकान का नाम सुने होंगे आप लोग। बरकान जो है ये बालू का टीला है, जो कैसा होता है? ये आपका ऐसा होता है बरकान, अर्थ जो चौथा ना चंद्रमा वैसा होता है बरकान। ये बालू का टीला है। तो पूछता है बरकान किसकी आकृति है? क्या बोलेंगे? बालू का टीला का। कौन? बरकान। लेकिन लंबोट टीले भारत पाकिस्तान सीमा पर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान। ठीक है, देखिए प्रदीपीय पठार के किनारों से किन घाटिया पट्टियों का विस्तार है? यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। हमने क्या बोला था? जो भारत है इसके जो आपका पश्चिम में आपका अरब सागर है, और इधर पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है। इसी में आपका कुछ तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को बोलते हैं कोनन, जो कि मुंबई तथा गोवा के मध्य है। फिर आपका कन्नड़ एवं मालाबार तट। देखिए जो पश्चिमी तट है इसको बांटे हैं 3 भाग में। क्या क्या बांटे हैं? इसको बांटे हैं 3 भाग में। कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा कोकन, आपका कन्नड़ और मालाबार। देखिए जो मालाबार है ये आपका है केरल में। ये आपका है जो आपका कोकन है ये आपका हो जाएगा मुंबई एवं गोवा। और जब कन्नड़ है ये आपका हो जाएगा मध्य भाग में। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा मध्य भाग में। कौन कौन भाग है आपका? कोकन, कन्नड़ और मालाबार। ये आप कहाँ पर है? ये आपका केरल में।
अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। अब ये आपका हो गया, ये इसके बारे में बात हो रही है। ये आपका बंगाल की खाड़ी से है, यहाँ पर हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और यहाँ पर आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो पूछता है मालाबार कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे, ये आपका पश्चिमी तट का भाग है मालाबार। लेकिन जो आपका कोरोमंडल है ये आपका पूर्वी तट का भाग है, ठीक है। और जो बड़े जो नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तक कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर, पूर्वी तट पर। कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और यहाँ देखिए चिल्का झील आपका जो पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। कौन सा झील, चिल्का झील। कहाँ पर है ये आपका, पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में। यहाँ बोला गया है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। देखिए जो लक्षद्वीप है ना, ये आपका प्रवाल द्वीपों से बना हुआ, इसलिए बोलते हैं, पूछता है क्वेश्चन, प्रवालों से बना हुआ द्वीप कौन सा है। क्या है, लक्षद्वीप है। किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका प्रवाल से, ठीक है। अब देखिए लाकाद्वीप, मिनी तथा मिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। देखिए पूछेगा लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था, कब बोलेंगे, 1973 में। कब, 1973 में इसका नाम क्या रखा गया है, लक्षद्वीप, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया कितना है, ये आपका एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र में फैला है। जो करावती द्वीप है वो लक्षद्वीप का क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, देखिए क्वेश्चन पूछा था एक बार, पिटली द्वीप कहाँ पर है, जहाँ पर आपका पिटली द्वीप क्या है, पूछा था क्वेश्चन टीआरई में कि पिटली द्वीप क्या है। तो ये आपका एक पक्षी अभयारण्य है जहाँ पर आपका मनुष्य का निवास नहीं है, ठीक है। कौन सा है, पिटली द्वीप है, ये क्वेश्चन था आपका। फिर है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों का शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। और यहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय है, यह संघन जलों से आच्छादित है। देखिए जबका अंडमान निकोबार है, ये आपका विषुवत रेखा के बहुत ही करीब है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं आपका विषुवतीय जलवायु, किसका, अंडमान निकोबार का। देखिए भारत एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका वो बैरन द्वीप है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। और ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखिए विभिन्न भू आकृतियों और विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों पर समृद्ध बनाते हैं। अब देखिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ लिखा गया है इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, इनसे देश के अधिकरण विशेष भूमिका निभाई गई है। आते कुछ नहीं है, इस सबको आप पढ़ लीजिएगा अपने से। देखिए जो पॉइंट मैंने उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर सब चीज़ बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, तो क्या बोलते हैं उसको, लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, जो आपका तीन ओर से किससे घिरा हो, समुद्र से। भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि ये तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, समुद्र से। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर विहार करने वाले संयुक्त पर्वत का नाम क्या है, आपका हो जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ी। कहाँ पर है, पूर्वी भाग में है, आई पढ़े हम लोग। फिर दक्षिण के भाग, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो ये आपका हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा, आपका जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। ऊपर क्या था, कोकण था, कन्नड़ था, मलाबार था, तो क्या बोला, गोवा का दक्षिण में, तो क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा आपका। फिर ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो हमने क्या बोला आपका अनाई, सॉरी ये आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।